मनमुख करे तेता दुख लागे, गुरुमुख मिले वढाई रे। अगर तू मनमुख हो जाता है, अपने मन की तरफ अपना मुख कर लेता है और उसके जिस रास्ते पे वो तुझे ढकेलता है तो उसी रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना अपने मन को समझाए मूर्खों की तरह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तो फिर महाराज ने स्पष्ट कर दिया, तेता दुख लागे, फिर तेरे को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, दुख ही दुख लगेगा, क्योंकि तू उस रास्ते पे चल पड़ा जिस पे जाना ही नहीं था, अपने मन के वश में हो गया। बजाय इसके कि अपने मन को काबू में रखता, अपने मन को संयम में रखता, अपने मन को अनुशासन में रखता, तो खुद उसके वश में हो गया और हर उस जगह पे चल दिया जहां वो तुझे जबरदस्ती ले चका। ये भी नहीं सोचा जिस जगह पे तू जा रहा है वहां जाना उचित भी है कि नहीं, जिस मार्ग पे तू बढ़ रहा है क्या वहां तुझे जाना भी चाहिए, क्या तेरी उसमें हानि है या लाभ, तूने सोचा ही नहीं। एकदम अंधा होकर, अपने मन के वश होकर जहां वो ले जाता जा रहा है तो उसके पीछे पीछे चलता चला जा रहा है। जरा ध्यान दीजिए, क्या आज हम सब यही नहीं कर रहे? मन के वश में आकर के जो मन कहता है उसकी हर चीज को, हर बात को हम पूरा नहीं करते चले जा रहे। तो ऐसा ध्यान दें, उसका विरोध करें, जहां पे उचित है, मन की मांग सही है, वहां पर उसका सहयोग करें, उसकी बात को माने। मगर जहां मन कुछ अनुचित बोले उसको तुरंत पूरी दृढ़ता से टोक दिया जाए, रोक दिया जाए कि नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं, ये गुरुमुखी के विरुद्ध है, ये मनमुखी की तरफ जा रहा है और इसमें मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा, इस बताए रास्ते पे मैं नहीं चलूंगा। इस तरह से मन को अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि महाराज आगे कहते हैं, गुरुमुख मिले वढाई रे। जो अपने गुरु के सन्मुख है, जिसका मुख अपने गुरु की तरफ है, जो गुरुमुख है, उसको फिर वढाई मिलती है, उनको फिर हर तरह के सुख, हर तरह की उपलब्धियां मिलती हैं, क्योंकि उनका अपने गुरु की तरफ मुख है। वो जो वही कर रहे हैं जो गुरु कहता है उचित है, वो गुरु के विरुद्ध नहीं जा रहे, वो संयम में हैं, वो सही रास्ते पे हैं। आगे कह रहे हैं, जो तिन किया सोई होवा, किरत न मेटिया जाई रे। जो तिन किया, तिन कौन, किसका किया? जो उसने किया, उस परम पिता परमेश्वर ने, उस प्रभु ने, उस सबके राखन हारे पालन हारे ने, जो उस परमात्मा ने किया, सोई होवा, वही होएगा। लगा ना जितना जोर तू लगा सकता है, कर जितनी मेहनत कर सकता है, अपने शरीर को खंड खंड कर दे और वो करके दिखा जो प्रभु की होनी में नहीं। अगर प्रभु की होनी में नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत वो करके नहीं दिखा सकती। हाँ, अगर तेरे पास इतना नाम जप है, अगर तेरे पास इतनी प्रभु की आराधना है, इतनी सिफ्त सलाह है, इतना गुरबाणी का पाठ है, फिर तो तू उस प्रभु का रूप है और तेरे में ऐसे सामर्थ्य आ जाएंगे कि तू ऐसा करने के काबिल हो जाएगा। मगर अगर तेरी अवस्था ऐसी बन भी जाती है ना, तो तेरे को उसकी होनी में फेर डालने का किसी तरह का कोई इच्छा या मंशा रह ही नहीं जाएगी। तू इस सबसे ऊपर उड़ जाएगा, क्योंकि तू फिर उस प्रभु का रूप ही हो जाएगा। फिर तू कहेगा जैसे तू कर रहा है वैसा ही अच्छा है, कारण करता जो करे, सिर तर मन करे शुक्राना। फिर तू शुक्राना करेगा, क्योंकि फिर तुझे मालूम हो जाएगा कि राजी होए रजाए विच, दुनिया अंदर ज्यों मेहमाना।
बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। तू अपने आप को इस दुनिया में मेहमान की तरह समझने लग जाएगा, और जैसे मेहमान का अपना कोई घर नहीं, मेहमान की अपना कोई स्थान नहीं, मेहमान का अपना कोई वजूद ही नहीं, आज यहाँ तो कल उठ करके कहीं और, घर तो तेरा वही है अपने परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में, और वहीं जा करके तेरे को अपने घर वाली प्राप्ति और अनुभूति मिलने वाली है। इसलिए फिर तो दुनिया में अपने आप को मेहमान समझ के चलेगा कि पता नहीं कब यहाँ से अपना सामान उठाएं और यहाँ से निकलना पड़ जाए। इसलिए तू इस दुनिया से अपना मोह, इस दुनिया के साथ उस लालच का रिश्ता नहीं बनाएगा जो ये काम इंसान बनाता है। जो तिन किया सोई होआ, किरत ना मेटिया जाई रे। कह रहे हैं किरत ना मेटिया जाई रे, किरत करने से इसको मिटाया नहीं जा सकता। करो ना कर्म, करो ना मेहनत, करो ना मशक्कत, हर तरह की कर्म कांड करके देख लो, दान कर्म कर लो, पुण्य कर लो, उससे अगर तुम्हें लगता है कि तुम महाराज के पाने को मिटा सकते हो तो ये संभव नहीं, ये मुमकिन नहीं। जो उस महाराज का भाणा है, जो तुम्हारे कर्मों की गत है, वो तुम्हें प्राप्त होनी ही होनी है। हाँ, अगर तुम सुकृत करोगे, अच्छे कर्म करोगे और अपनी किरत को इस तरफ लगाओगे कि वो दूसरों का भला करे, तो फिर तुम्हारे को सुख की प्राप्ति हो सकती है। मगर जो लेखा है, जो आपके जीवन में आने वाली आगे परिस्थितियां हैं, वो होके ही रहेंगी। चाहे आप जितनी भी किरत जैसी मर्जी कर लें, वो होना निश्चित ही है। ये गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे बड़ा प्रमाणित रूप से कह दिया है कि किरत ना मेटिया जाई रे, उसको मिटाया नहीं जा सकता। आगे महाराज कहते हैं, सुबर भरे ना होवे ऊणे, जो राते रंग लाई रे। वो कहते हैं कि जिसने जो राते रंग लाई रे, जिसने रंग लगा लिया, और कहाँ रंग लगाया? अपने प्रभु के चरणों में रंग लगा लिया। जो डूब गए उस परमात्मा के चरणों में, जो अच्छी तरह से हर वक्त अपने परमात्मा के रंग में रंगे गए, रंग लाया, उस परमात्मा का रंग लगा लिया, किसी तरह से वो मैला नहीं होता। वो प्यार का रंग, जो प्रभु के प्यार का रंग लग गया, जो रातें रंग लाई रे, जिन्होंने रंग लगा लिया उस प्रभु का, सुबर भरे ना होवे ऊणे, फिर वो अपने मन में हर समय प्रेम से भरे रहते हैं, हर समय खुशियों और खेड़े से भरे रहते हैं, क्योंकि उनको उनके मन के अंदर अपने परमपिता परमेश्वर का प्रेम समा गया है। हर वक्त वो प्रेम से भरे हुए हैं। न होवे ऊणे, फिर वो खाली नहीं हो सकते। वो प्रेम तो एक बार ही आ गया तो वो इतना भर देता है, इतना भर देता है कि वो समाने की जगह ही नहीं छोड़ता, और किसी चीज की खाली होना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो उस प्रेम में डूब जाते हैं। ये उस परम पिता परमेश्वर की प्रेम की कृपा जब उसकी नदर हो जाए, जब वो टूट पड़े एक बारी, पूरी तरह से मेहरबान हो जाए, तो फिर ये अवस्था आती है। और प्रेम से सुभर भरे, ऐसे भर जाते हैं कि नाको नाक भरे, उसमें कुछ और रखने की गुंजाइश, कुछ और आने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। तिनकी पंख होवे जे नानक, तो मूड़ा के छपाई रे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, तिनकी पंख होवे जे नानक, उनके पैरों की धूड़, पंख, उनके चरणों की धूड़ अगर हो जाए, तिनकी पंख होवे जे नानक, जो ऐसी अवस्था में पहुंच गए, जो हर वक्त अपने प्रभु की, अपने परमात्मा के प्रेम के रस में सरोवर हो गए, सुभर भरे हो गए, नक्को नक भरे हो गए, इतनी अच्छी तरह से डूबे हुए अपने प्रभु के प्रेम में, उनकी पंख भी अगर हो जाओ, उसके चरणों की धूड़ भी अगर आप हो जाओ जे नानक, तो फिर क्या है? तो मूड़ा, तो ये मूर्ख भी किछ पाई रे,
तभी इसको किसी चीज की प्राप्ति हो सकती है, तभी इसको उस प्रेम की कुछ छींटें मिल सकती हैं जिन छींटों के लिए ये जन्मों जन्मों से तड़पता फिर रहा है और जन्म पे जन्म लेता जा रहा है। बोलो सतनाम श्री भाई। साथ संगत जी, आप सबके आगे बेनती है कि जिस तरह से महाराज ने मूल मंत्र की इतनी महानता बताई कि मूल मंत्र के रास्ते से इतना बड़ा औषधि, इतने बड़े दवाई है जो जन्म जन्म के पाप कर्मों को भी नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है, तो आज से प्रण करें कि चाहे आदि ते फुन आध घड़ी, आधी घड़ी होती है 1 घड़ी 24 मिनट की, आधी घड़ी 12 मिनट की, और आधी ते फुन आध घड़ी 6 मिनट सिर्फ। अगर 6 मिनट दिन के निकालें और मूल मंत्र का जाप करें तो फिर हमें भी शायद अपने प्यारे की प्राप्ति हो जाए, अपने प्यारे की थोड़ी सी कृपा की छींटें हमारे पे भी पड़ जाएं। आज से कोशिश करें कि मूल मंत्र अपने परमपिता परमेश्वर का करें। आओ एक बारी साथ में मिलकर मूल मंत्र का जाप करें। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभंग गुर प्रसाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।